बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। मैं घर पे आ गई हूँ सिस्टर को लेके और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि कल सुबह के गए हुए थे। कल सारा दिन भी, कल रात भी सारी, और आज सुबह यानी कि दोपहर में हमें छोटी सिस्टर को डिस्चार्ज किया था। वो भी उसके हस्बैंड से कह के उनका रेफरेंस था वहाँ पे। तो फिर हमने कहा अब और यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, रहा नहीं जा रहा, तो आप उसका ट्रीटमेंट हो गया है, तो अब मज़ीद अंडर ऑब्जर्वेशन में ना रखवाएं। तो अगर तो ये ठीक है तो हमें ना छुट्टी लेके दें। तो फिर मेरे बहनोई जो हैं उनका वहाँ पे रेफरेंस था, तो फिर उन्होंने जल्दी से हमें वहाँ से छुट्टी दिलवाई, मेरी सिस्टर को डिस्चार्ज करवाया जल्दी से। तो फिर जल्दी गया, कल सारा दिन, कल रात और आज सारा दिन भी, और दोपहर में 12 बजे के बाद तकरीबन वहाँ से डिस्चार्ज हुआ उसको। तो सो के नहीं देखा, आप यकीन करें, ये नहीं कि पास सोने की जगह भी थी पर दिल नहीं कर रहा था सोने का। मैंने कहा मैं सोगी तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो एक मिनट भी नहीं सो के देखा। और घर में आके सोने की बड़ी कोशिश की तो मेरे बच्चे थे, जिसको साथ लेके गई थी उसका बेबी था, फिर उससे छोटी सिस्टर आई थी उसके भी बच्चे थे, तो उन सब ने मिलके खूब हंगामा मचाया था, तो सोया नहीं जा रहा। तो बस अभी भी वो साथ वाले रूम में हैं, चिल कर रहे हैं बच्चे। तो उनको उसकी सबसे छोटी जो मासू है, उन्होंने कहा अभी खाना बनने में थोड़ा सा लेट है, तो फिर उन्होंने बच्चों को ये देखें, आपको मैंने दिखाए हैं, दही भल्ले मंगवा के दिए हैं। तो मैंने कहा भूख तो मुझे भी लग रही है, तो कह रही आप ही दही भल्ले मंगवा लें। मैंने कहा हाँ मंगवा लो। तो बस फिर उसे दही भल्ले मंगवाए हैं, तो खाने लगी थी। तो मैंने कहा अपना व्लॉग बना लूँ और मैं अपने बहन भाइयों को दिखा दूँ कि जनाब मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ सिस्टर को लेके, और अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत बेहतर है पहले से। अल्लाह पाक ने उस पर अपना बहुत करम किया है, तो शुक्र अल्लाह पाक का, उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और मज़ीद चलें जी, मेरी बहन को तरस आ गया मेरे पे, तो मुझे ये देखें अपने बच्चे मुझे और दे के गई है दही भल्ले। अच्छा मक्खन क्या, हाँ मक्खन नहीं लाइक करता, ज़्यादा नहीं लाइक करता। तो जनाब ये देखिए मेरे पास ज़्यादा सारे दही भल्ले हो गए। तो कह रही मक्खन ने बचाए थे, बड़ी ईमानदारी से दे के गई है कि बेटे ने बचाए हैं तो उसकी माँ को ही देख के आऊँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सोना चाह रही हूँ लेकिन सो नहीं रही हूँ कि नहीं बच्चे सो जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे बच्चे, फिर सो जाएंगे, इनको सुला के उसके बाद सोंगी। तो मैं जनाब दही भले चेक करूँ क्या टेस्ट है इनका। मासू से ना मसाला लेके आ, ठीक है। मासू से पूछो तो सही, मासू से बोला मामा कह रहे मुझे मसाला कम लग रहा है, मुझे लग रहा है जी मसाला इसमें कम। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा मसाला, थोड़े से स्पाइसी करूँगी। तो आप देख रहे वहाँ पे हॉस्पिटल गए थे, तो बहनोई का रेफरेंस था, पास में उनका ऑफिस भी था, हॉस्पिटल के पास में था। तो जनाब वहाँ पे एक दिन और एक रात रहे हैं, उससे पहले भी रहे थे, यानी कि 2-3 दिन हम लेके जाते रहे सिस्टर को ना। तो फिर बहनोई का ना जो ऑफिस था वो जनाब पास था, तो उसने अपने ऑफिस बॉय से कहकर तो जनाब दोपहर में तो हमें कोरमा बना के खिलाया, ठीक है, और रात में उसने पुलाव बनवा के साथ रायता और साथ सैलेड वगैरह। तो जनाब मज़ा आया खाना खाने का। और सबसे मज़े की बात है बाहर का खाना खाया नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे ना एक कोई रेडी वाला था, उसके चने थे और पराठे वो बना के दे रहा था जनाब, क्या टेस्टी पराठे थे, बहुत मज़ा। मैंने कहा भाई जान मज़ा आ गया है पराठा चना खा के। ये तो मुझे चने नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरी छोटी सिस्टर को बहुत पसंद है, वो बड़े शौक़ से
चनों का और वो ना नान चने नाश्ता करता मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैंने चनों के साथ पराठा खाया था, बहुत मज़ा आया था, साथ अंडा भी था। तो जनाब ये दिखाओ। अम्मी के घर आए हुए हैं, लेकिन आई मैं मजबूरी में ही थी, अपनी सिस्टर के लिए आई थी। ठीक है, अब देखें मैं कितने दिन, 1 दिन 2 दिन कितने दिन स्टे करती हूँ यहाँ पे, फिर वापस भी जाना है। तो जब आपको पता है मैं आपको रोज़ का साथ के साथ व्लॉग बना के दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। फ्रेश व्लॉग आता है मेरा, बिल्कुल एकदम ताज़ा। तो ठीक है, अब फिर जनाब बहन मेरी अब बेहतर है, अब अम्मी के पास है, अब अम्मी उसकी देखभाल कर रही हैं। दूसरी सिस्टर भी आ गई है, तो वो भी अब यहाँ पे स्टे करेगी, वो भी उसका ध्यान रखेगी। तो मैंने कहा फिर मैं चलती हूँ, अब आप लोग, अब मेरे वाला काम हो गया ख़त्म। तो जनाब अब आप इसका ध्यान रखें, अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो और क्या मैं कहूँ, जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए तो मैं हमेशा दुआ गो रहती हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप ज़रूर मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें। उसकी तबीयत वैसे तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, तो फिर मैं अपने खालू दही भल्ले। तो ये मेरी बेटी जो है ना जनाब, ये बड़ी बिगड़ गई है, आके मेरी कोई बात नहीं सुन रही है। मैं अपनी मासों के घर आई हूँ, कहती चल ठीक है घर चलो ज़रा। घर चलो, घर भी कहाँ मेरी सुनती है। चलो ठीक है जी जनाब, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।